ये तमाम वीडियोस ख़ास तौर पर मालूमाती और एजुकेशनल मकासद के लिए बनाई जाती हैं। इसमें किसी मरीज़ का इलाज मकसूद नहीं है। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। किसी भी मेडिसिन को डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। आज का हमारा मौजू है टेबलेट जेटामोल। टेबलेट जेटामोल की कंपोजिशन कुछ यूँ है। इसमें पैरासिटामोल 500 mg एक टेबलेट में पाई जाती है। इसे जनाब फार्मा ने तख्लीक किया है। 600 गोलियों की पैकिंग में ये दस्तयाब है। ये एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। अब इसकी तफसील बयान करते हैं कि ये किन किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। अगर आपके सर में दर्द है तो आप जेटामोल टेबलेट को ले सकते हैं और सर दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको बुखार हो जाता है तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एंटीपायरेटिक खसूसियात की हामिल है और बुखार को कम कर देती है। अगर आपके जिस्म में दर्द है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कान में अगर दर्द है तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके दांत में दर्द है तो भी आप इस दवा को ले सकते हैं और आपको इससे काफ़ी इफ़ाक़ा होगा। अगर आपको चोट लग गई हो और दर्द हो रहा हो तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे होते हैं या हॉकी खेल रहे होते हैं या फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो चोट लग जाती है तो पेन शुरू हो जाती है, तो उस पेन को रिलीव करने के लिए आप जेटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जिस्म की पट्ठों में दर्द हो तो उसके लिए भी आप जेटामोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़ख्म हो गया है और उसमें दर्द हो रहा है तो उस दर्द से रिलीफ के लिए भी आप इस टेबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। गले में दर्द हो तो उसके लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, मतली आ सकती है, जिस्म पर रैशेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो एक गोली दिन में 3 मरतबा आप ले सकते हैं या अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें और जैसे वो एडवाइस करें इसे इस्तेमाल कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो आपको एजुकेट करने के लिए बनाई जाती हैं। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आप अपना इलाज खुद शुरू कर दें। इससे ना कोई कॉम्प्लिकेशन ज़रूर पैदा होगी। इसलिए दवा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें और सेल्फ मेडिकेशन से परहेज़ करें। आपके ताअवुन का शुक्रिया।